पार्ट को बताने के लिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया है मैजिकल स्टेप्स फॉर स्पोकन नॉन एक्शन बेस्ड इंग्लिश। जैसे वी ले लिया मैंने, वी आर इंटेलिजेंट, हम इंटेलिजेंट हैं, हम इंटेलिजेंट, तो कैसे बोलेंगे हम इंटेलिजेंट हैं? इस लिस्ट को देख लेते हैं, क्या लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। लुक एट दिस लिस्ट ओवर हियर। मेरे पास एक बाइक थी, तुम्हारे पास एक समस्या थी, हमारे पास पैसे थे। तो आज स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन यहां पर करने वाला हूं। क्या सेशन होने वाला है? सेशन का नाम है मैजिकल स्टेप्स फॉर बिकमिंग कॉन्फिडेंट स्पीकर। आज स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंट कैसे बनाना है वो क्लास लेकर आया हूं। ऐसे मैजिकल स्टेप्स लेकर आया हूं जो आपको पहले दिन से बोलने पर मजबूर कर देंगे। होता क्या है, बच्चे आकर कहते हैं संदीप सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। आप भी मुझे बताना, लगभग कई सारे स्टूडेंट्स पिछले 5 सालों से, 10 सालों से, 15 सालों से, ठीक है, 20 सालों से इंग्लिश को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब उन्होंने 5, 10, 15, 20 साल लगा दिए इंग्लिश को सीखने में, लेकिन आज भी कॉन्फिडेंस नहीं है। आज की भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है लोगों के साथ। प्रॉब्लम क्या क्या बताते हैं? सर हमें इंग्लिश में आइडियाज नहीं आते, हम बोल नहीं पाते, एक लाइन बोलकर दूसरी लाइन आती ही नहीं है दिमाग में। क्या बोले, क्या ना बोले, कैसे बोले, कहां से बोले, किस तरह से बोले, नहीं पता चलता। मतलब कोशिश करते हैं, समझ में थोड़ा बहुत आता है, लेकिन बोलते समय एक लाइन के अलावा हम बोल ही नहीं पाते, मतलब आइडियाज नहीं आते। दूसरा बच्चा क्या क्या कहता है? बच्चा कहता है सर हेजिटेशन होती है, मतलब फियर होता है, डर लगता है कि सामने वाला कहीं मजाक ना उड़ा दे, सामने वाला कहीं आप पे कोई कमेंट ना कर दे। क्या करना है ऐसा कि इन सब से आप आगे बढ़ जाओ? क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आइडियाज नहीं आते, हेजिटेशन है, सर बोलते समय डर लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा? तो क्या करें संदीप सर, बताओ ना। चलिए आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूं, इस बैच का नाम है आप लोगों का इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश। इस बैच के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही शानदार तरीके कि कैसे आप अपने आप को फ्लुएंट बना सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। जितने बच्चे इस क्लास में, जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करिए कि संदीप सर हम क्लास में आ चुके हैं। तो इस मैजिकल स्टेप से शुरू कर रहे हैं। कौन से बैच में आप ये क्लास कर रहे हैं देख लीजिए। तो बैच का नाम है इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश। इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश, जहां पर मैं आप लोगों के लिए करता हूं रिसर्च कि आप लोगों के आइडियाज कैसे बढ़े, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस कैसा है, जो आप रुक रुक कर बोलते हैं वो कैसे सही हो जाए, वो सब कुछ कैसे फ्लुएंटली हो जाए, उस पर मैंने रिसर्च करी और आप लोगों के लिए मैंने बनाया है इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम, जहां पर हम आज मैजिकल स्टेप्स लेंगे और उन मैजिकल स्टेप्स के साथ हम आज से ही, अभी से बोलना शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से। ये देखिए मैजिकल स्टेप से पहले मैं आपको बता दूं, मैं कल भी इस बारे में बात कर रहा था कि इंग्लिश के अंदर सेंटेंसेस का बड़ा रोल होता है। सेंटेंसेस मेरे भाई 2 तरह से होते हैं। कितनी तरह से होते हैं? 2 तरह से। जानना चाहते हो कि सेंटेंसेस में 70% कौन से सेंटेंस काम करते हैं, 30% सेंटेंस कौन से काम करते हैं? कमेंट में लिखिए यस सर, जानना चाहते हैं। आपको इन्हें जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये जानोगे नहीं 70% क्या काम कर रहा है, 30% क्या काम कर रहा है, तो हम कैसे बोल पाएंगे? तो जानना चाहते हो ना कि 70% में क्या आता है, 30% में क्या आता है? जो जानना चाहते हैं कमेंट में लिखिए YES, यस सर। लाइक करिए इस क्लास को और शेयर भी करिए लोगों के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपको दे रहा हूं, बहुत मजेदार सेशन मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं। ठीक है, जानना चाहते हैं तो यहां पर अब बेटा एकदम सीरियसली हो जाओ। अब की बार 200, 400, 500, 1000 रुपए में कुछ नहीं होता है। ठीक है, लाइफ के अंदर जब आप लाखों रुपए कमा पाओगे, अच्छा कर पाओगे, तो ये पैसा मायने नहीं रखता, ये एक इन्वेस्टमेंट होती है। आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आप सीधे क्लास में आइए। क्या आप जानना चाहते हैं 70% और 30% कौन से सेंटेंस काम करते हैं? और उसमें से आज हम 30% को पूरा का पूरा ऑलमोस्ट फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, कोई नहीं गुड़िया, क्लास में आ जाइए। ठीक है, इट्स ओके, आ जाइए। 70% के अंदर अगर मैं बात करता हूं, जहां पर हम कोई काम करते हैं मेरे भाई, वो 70% में आते हैं। और 70% में 3 ही ऐसे सेंटेंस हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। 3 जानना चाहते हो? पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है।
दूसरा है आपका पास्ट इंडेफिनिट। इन पे इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपकी बार, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाऊंगा। थर्ड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, टोटल ये 12 होते हैं। इस 12 में से 3 ये मान के चलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब जो काम आप करते हैं एक्शन बेस्ड, 70% जो सेंटेंस होते हैं वो एक्शन बेस्ड होते हैं, एक्शन बेस्ड होते हैं। अब यहां पर 30% जो होता है नॉन एक्शन बेस्ड, नो एक्शन, मतलब नो एक्शन, जहां पर एक्शन नहीं है, जिसमें कोई काम नहीं होता, जहां कोई काम नहीं होता, जहां काम नहीं होता, काम नहीं होता, जहां काम नहीं होता। तो क्या होता है सर इसके अंदर? इसके अंदर यह बताया जाता है कि क्या कोई कुछ है, क्या कोई कुछ है, कहां है, कैसा है। इसको बताने के लिए मैंने आप लोगों के लिए, इस पार्ट को बताने के लिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया है मैजिकल स्टेप्स फॉर स्पोकन नॉन एक्शन बेस्ड इंग्लिश। नॉन एक्शन बेस्ड इंग्लिश प्रोग्राम मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जहां पर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बोलना सिखाऊंगा। आप बस मेरे साथ कॉपी करना, क्योंकि कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा रूल यह है कि आप शुरू करें, उसके बाद आप उसे रिपीट करें, रिपीट करने से वो हैबिट में आएगा, हैबिट में से आपका वो कॉन्फिडेंस बन जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस हमें बनाना है, कॉन्फिडेंस के लिए काम करना है। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए। तो इसके लिए हमने क्या बनाया आप लोगों के लिए? इसके लिए कहां मिलेगा सब कुछ? ये मिलेगा आपका इंस्टेंट स्पोकन में, सब कुछ मिलेगा इंस्टेंट स्पोकन में। ठीक है, तो इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश के अंदर अब बढ़ाओ अपने बोलने की रफ्तार ऑनलाइन बैच जो कि मैंने शुरू किया आप लोगों के लिए। यहां पर आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि संदीप सर आप लोगों के लिए कंटेंट और कंसेप्ट लेकर आते हैं, जहां पर आपके सामने एक क्या 1 लाख लोग भी आकर खड़े हो जाए ना, तो आपको रोकना जरूर, आपको हिला भी नहीं सकते। ठीक है, ये बैच मैंने आपके लिए गिफ्ट दिया है मैंने, मतलब इसके अंदर बहुत कुछ मैंने दिया है। ये देखिए, मैजिक स्टेप्स फॉर स्पोकन इंग्लिश, ये है आपके लिए। आज जो नॉन एक्शन बेस्ड, ध्यान रखना, नॉन एक्शन बेस्ड जो भी आज हम करने वाले नॉन एक्शन बेस्ड, वो मैजिकल स्टेप्स फॉर स्पोकन इंग्लिश के अंदर हम कवर करेंगे। इंस्टेंट के अंदर आज हम सीखेंगे, बस आप मेरे साथ उन्हें रिपीट करना। तैयार हो रिपीट करने के लिए? कमेंट में लिखिए यस सर हम तैयार है। आप शेडोइंग टेक्निक अपनाइए, मतलब किसको जो बोल रहा है उसको सुनिए, उसको रिपीट करिए, आदत डालिए, कॉन्फिडेंस बन जाएगा। पैसा आता जाता रहता है मेरे भाई, चिंता मत करो पैसे की, आप बहुत कमाओगे। आप पहले अपनी स्किल्स को कमा लो, पहले अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर लो, पैसा आता जाता रहेगा, पहले अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर लो। यू डोंट वरी अबाउट दिस। तो यहां की अगर हम पहली बात करते, देखिए ये लिस्ट देखें, यहां पर इस लिस्ट को देख लेते हैं, क्या लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। लुक एट दिस लिस्ट ओवर हियर। ये देखिए, आई एम है ना, आई वॉज, आई हैव, आई हैड, आई विल बी, आई विल हैव, आई वॉन्ट टू, I need to, I am to, I was to, I can and I could। तो यहां पर कुछ मिक्सचर करके इन पर आज मैं आपकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। आपको बस मेरे साथ नॉन एक्शन बेस्ड के साथ प्रैक्टिस करनी है, साथ में कुछ हम एक्शन को भी टच करेंगे, एक्शन को भी टच करेंगे जो रोजमर्रा में यूज होते हैं। तैयार हैं? चले शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। पहला उठाते हैं यहां पर, सबसे पहला आप देखेंगे, पहला सबसे पहले उठाते हैं यहां पे, क्या है? पहला है आपका आई एम। ठीक है, आई एम मतलब आई एम, व्हाट डज मीन आई एम? आई एम का मतलब क्या है मेरे भाई? ये देखिए, तो पहले समझिए यहां पर गौर से, यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ इज एम आर। अब इज एम आर के अंदर मैं बात करता हूं, यहां पर लगभग 7 लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, 7 अलग अलग चीजों के बारे में बात करता हूं। 7 अलग अलग चीजें क्या हैं? नंबर 1 पर है आपका आय। बोलिए मेरे साथ, आय। बोलो। आपको वो सारे तो हमें पता है भाई, पता है से काम नहीं चलेगा, बोलने से काम कर चलेगा। ठीक है, नोइंग इज नॉट डूइंग एनीथिंग। बोलना शुरू करिए। आई, यू, दे, ही, शी, वी और इट। आई, यू, दे, ही, शी, वी, इट। अब आई के साथ हमें क्या लगाना होता है मेरे भाई? आई के साथ लगाना होता है एम। यू
आर, दे आर, ही इज, शी इज, वी आर, इट इज। ठीक है मेरे भाई। अब आई एम को शॉर्टकट में मैंने पहले भी बताया था, आई एम को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? आम। बोलिए मेरे साथ, आम। यू आर को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? यू आर, यू आर। बोलिए, यू आर, यू आर। दे आर को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? दे आर, दे आर, दे आर। ही इज को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? हीज। शीज को क्या बोलते हैं? शीज। वी आर को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? वी आर। और इट इज को शॉर्टकट में बोलते हैं इट्स, इट्स। ठीक है मेरे भाई। अभी नॉन एक्शन बेस्ड में यहां पर आपको क्या लगाना होता है? इन सब के साथ आपको लोगों की पहचान लगानी होती है कि कोई भी कुछ कौन है ना, कोई भी कुछ कहां है, क्या है, ये सब कुछ उसमें ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो एक एक करके मैं इसके अंदर ऐड ऑन कराऊंगा, एक एक करके मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। आप मेरे साथ बस प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कुछ प्रैक्टिस करते हैं। यहां पर क्या सेंटेंसेस के अंदर प्रैक्टिस है, देखिए यहां पर। तो सबसे पहले मैंने आपको हाईलाइट सबसे ज्यादा जो किया है वो देखिए, आई एम। आई एम को हमने क्या हाईलाइट किया यहां पे मेरे भाई? आई एम को क्या हाईलाइट किया है? आई एम को शॉर्टकट में हमने क्या बोला? क्या बोला? इसको हम क्या बोलते हैं? आम। आम। आम मतलब मैं हूं, आम मतलब मैं हूं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट है ना, एम एंड देन अदर वर्ड। सब्जेक्ट एम एंड देन अदर वर्ड। सब्जेक्ट में मतलब अपने रखा आई एम, जो भी कुछ बचेगा उसको आपको रखना है। ठीक है, अब यहां पर कुछ एक सेंटेंसेस हैं जो आपको मेरे साथ बनाने हैं, जो आपको मेरे साथ क्या करने हैं? बनाने हैं। तो मैं विद्यार्थी हूं, मैं विद्यार्थी हूं। अब यहां पे इस बात का ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से। यहां पे जो शुरू में है, जो शुरू में उसको पकड़ लीजिए। शुरू में क्या है मेरे भाई? शुरू में है मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। अब यहां पर आई के साथ हमेशा क्या आता है? आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम। आई एम। विद्यार्थी के क्या बोलेंगे? स्टूडेंट। आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, राइट? आई एम अ स्टूडेंट बोल दीजिए, आई एम अ स्टूडेंट या आई एम अ स्टूडेंट। अच्छा चलिए, अब मैं यहां पर आपको कुछ एक सेंटेंसेस दे रहा हूं। यहां पर एक स्टूडेंट, सबनाज, गुड़िया, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास कर रहे हैं, सबको मैं सेंटेंस दे रहा हूं। मैं चाहता हूं आप इन्हें बनाएं, आप इन्हें बोले मेरे साथ। चलिए, तो पहला सेंटेंस क्या लिखा? देखिए, सबसे पहले मैं, इसको अलग कर लीजिए, मैं, वह, आप, इनको अलग कर लीजिए। तो मैं की इंग्लिश क्या हो गई? मैं की इंग्लिश क्या हो गई? आई। आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? एम, राइट? जब भी दुनिया का कोई भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, नॉन एक्शन में कोई भी दुनिया का बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, जैसे मैं डीएसएल में हूं, तो मैं डीएसएल में हूं, तो आई एम लास्ट, फिर इसके बाद देखिए ऐसे करके आगे से, मतलब सब्जेक्ट को लेने के बाद फिर पीछे से आगे की तरफ चलना है। तो हूं के लिए एम लगा दिया, मैं के लिए क्या लगा दिया? इन। अब क्या बचा हमारे पास? डीएसएल। तो आई एम इन डीएसएल, आई एम इन डीएसएल। जल्दी बताइए यहां पर, मैं बाहर हूं, मैं बाहर हूं, तो मैं के लिए क्या हो गया? आई एम आउटसाइड, आई एम आउटसाइड। जल्दी, छोटी छोटी चीजों से मैं आपकी मजबूती कराना चाहता हूं। जल्दी से मजबूती करिए मेरे साथ, जो बोल रहा हूं बोलने का प्रयास करिए फटाफट से। तो मैं बाहर हूं, वह मेरे साथ है, तो वह के लिए क्या बोलेंगे? ही के साथ क्या आता है हमारे पास? इज। साथ के लिए क्या आता है? विद। और मेरे के लिए क्या आएगा? मी। ही इज विद मी, ही इज विद मी। आपके लिए क्या बोलेंगे? यू के साथ क्या आ गया? आर। मैं के लिए क्या आ गया? इन। कक्षा के लिए क्या आ गया? क्लास। अब मेरे भाई यहां पर ये जो आपने बनाए, इनको ना 4 अलग तरीके से प्रैक्टिस करना है। कितने तरह से प्रैक्टिस करना है? 4 अलग तरह से जुबान पर लेकर आना है। क्या होता है, कई बार आप सिंपल में बोलते हो, कई बार आप नेगेटिव में बोलते हो, कई बार आप इंटेरोगेटिव में बोलते हो, कई बार आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बोलते हो। तो यहां पर ये चारों जो सेंटेंस हैं, उनको 4 अलग अलग तरीके से एक बार प्रैक्टिस करो मेरे साथ। कैसे करना है देखिए, कैसे करना है। पहले तो हम सिंपल में बोलेंगे, फिर हम उसे नेगेटिव में बोलेंगे, फिर उसे हम इंटेरोगेटिव में बोलेंगे, फिर उसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बोलेंगे। कैसे बोल रहे हैं संदीप सर? देखिए, मैंने कहा मैं डीएसएल में हूं, आई एम इन डीएसएल, है ना? मैं डीएसएल में नहीं हूं, आई एम नॉट इन डीएसएल। क्या मैं डीएसएल में हूं? एम आई इन डीएसएल?
क्या मैं डीएसएल में नहीं हूं? एम आई नॉट इन डीएसएल, एम आई नॉट इन डीएसएल। चार रफ्तार के साथ बोलो, आई एम इन डीएसएल, आई एम नॉट इन डीएसएल, एम आई इन डीएसएल, एम आई नॉट इन डीएसएल। ठीक है, मैं बाहर हूं, इसको 4 बार बोलो, आई एम आउटसाइड, आई एम नॉट आउटसाइड, एम आई आउटसाइड, एम आई नॉट आउटसाइड। वो मेरे साथ है, ही इज विद मी, ही इज नॉट विद मी, इज ही विद मी, इज ही नॉट विद मी। बोलो मेरे साथ, प्रैक्टिस करो। जुबान पर ये 4 तरीके से आना चाहिए। ये सब कुछ कहां पे कर रहा हूं? ये सब कुछ आप लोगों को कहां बता रहा हूं मेरे भाई? ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश में। इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश में ऐसे ही प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ में आप बोलने का प्रयास करिए। नेक्स्ट क्या है? आप कक्षा में हैं, बोलिए मेरे साथ, यू आर इन क्लास, यू आर नॉट इन क्लास, आर यू इन क्लास, आर यू नॉट इन क्लास। चाहे कोई भी आप सब्जेक्ट लीजिए, कोई भी आप सब्जेक्ट लीजिए, चाहे कुछ भी आप सब्जेक्ट लीजिए, है ना, चाहे आप आई लीजिए, चाहे आप यू लीजिए, चाहे आप वी लीजिए, चाहे आप दे लीजिए, ही लीजिए, चाहे शी लीजिए, आप कुछ भी लीजिए, इन सब के साथ आप प्रैक्टिस करिए। इन सब के साथ आप कोई भी वर्ड लेके प्रैक्टिस करिए। जैसे आपने आई के साथ कर लिया, यू के साथ कर लिया, आप जैसे ही इज हैप्पी, आपने बोला ही इज हैप्पी, इसके 4 बार बोलिए फटाफट से। ही इज हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी, इज ही हैप्पी, इज ही नॉट हैप्पी। आप शी ले लीजिए, जैसे शी इज क्लेवर, वो चालाक है, 4 बार बोलिए अलग अलग। शी इज क्लेवर, शी इज नॉट क्लेवर, इज शी क्लेवर, इज शी नॉट क्लेवर। ठीक है, जैसे वी ले लिया मैंने, वी आर इंटेलिजेंट, हम इंटेलिजेंट हैं, हम इंटेलिजेंट, तो कैसे बोलेंगे हम इंटेलिजेंट हैं? वी आर इंटेलिजेंट, वी आर नॉट इंटेलिजेंट। आर वी इंटेलिजेंट, क्या हम इंटेलिजेंट हैं? आर वी नॉट इंटेलिजेंट, क्या हम इंटेलिजेंट नहीं है? तो 4 हर सेंटेंस के प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। ऐसे शुरुआत में एक्शन हो चाहे नॉन एक्शन हो, अभी नॉन एक्शन में करा रहा हूं तो नॉन एक्शन में आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। क्लियर एवरीवन? तो आप फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, आई एम वाला हो गया, उसके बाद चलते हैं आई वॉज। आई वॉज एक ही करके सारा कर रहूंगा, आई वॉज। अब ये आई वॉज के साथ कैसे होगा संदीप सर? सेम चीज आपको आई वॉज के साथ करनी है। जैसे कि आई वॉज, मैं विद्यार्थी था, अगर मैंने बोला मैं विद्यार्थी था, अब क्या होगा? मैं विद्यार्थी था। जल्दी से बनाइए, मैं विद्यार्थी था। तो मैं विद्यार्थी था तो क्या बोलेंगे? मैं विद्यार्थी था। ये देखिए, आई वॉज अ स्टूडेंट। अब 4 तरीके से, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। अब बोलो इन 4 तरीके से इसको कैसे बोलना है? सर मैं स्टूडेंट था, आई वॉज अ स्टूडेंट। सर मैं स्टूडेंट नहीं था, आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट। क्या सर मैं स्टूडेंट था? वॉज आई अ स्टूडेंट? क्या मैं स्टूडेंट नहीं था? वॉज आई नॉट अ स्टूडेंट? इस तरह से 4 बार प्रैक्टिस करिए ताकि जुबान पर वो आ जाए मेरे भाई। करना आपको ही होगा, कोई और आपके लिए करने नहीं आएगा। इस बात को समझिए, इस बात को पकड़िए और प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस और करते हैं। जैसे वो घर पर था, जल्दी नहीं बनाओ, वो घर पर था क्या बनेगा? जैसे आपने सब्जेक्ट लिया, वह घर पर था, ही। बनाओ फटाफट से इसे। आप परेशान थे, क्या बनेंगे? यू। वो होशियार थी, क्या बनाएंगे? शी। जल्दी बनाइए। आपका भाई अमीर था तो क्या बोलेंगे? योर ब्रदर, योर ब्रदर। जल्दी बनाओ। वो घर पर था, वो आप परेशान थे, वो होशियार थी, आपका भाई अमीर था। और इनको 4 अलग अलग तरीके से भी बोलना है, 4 अलग अलग तरीके से भी बताना है। तो वो घर पर था, है ना, तो वो घर पर था। ही वॉज एट होम, 4 तरीके से बोलना है। आप परेशान थे, यू वर अपसेट, 4 तरीके से। वो होशियार थी, शी वॉज इंटेलिजेंट, शी वॉज इंटेलिजेंट, वो होशियार थी। आपका भाई अमीर था, योर ब्रदर वॉज रिच। ठीक है, चलो इनके 4 करते हैं। आज इनके 4 करते हैं। तो क्या बोलेंगे? वो घर पर था, ही वॉज एट होम, ही वॉज नॉट एट होम। वॉज ही एट होम, क्या वो घर पर था? क्या वो घर पर नहीं था? वॉज ही नॉट एट होम, है ना। आप परेशान थे, यू वर अपसेट। आप परेशान नहीं थे, यू वर नॉट अपसेट। क्या आप परेशान थे? वर यू अपसेट। क्या परेशान नहीं थे? वर यू नॉट अपसेट। वो होशियार थी, शी वॉज इंटेलिजेंट। वो होशियार नहीं थी, शी वॉज नॉट इंटेलिजेंट। क्या वो होशियार थी? वॉज शी इंटेलिजेंट। क्या वो होशियार नहीं थी? वॉज शी नॉट इंटेलिजेंट। आपका भाई अमीर था, योर ब्रदर वॉज रिच, योर ब्रदर वॉज नॉट रिच। क्या आपका भाई अमीर था? वॉज योर ब्रदर रिच। क्या भाई आपका अमीर नहीं था? वॉज योर ब्रदर नॉट रिच। लाइक दिस यू नीड टू प्रैक्टिस। इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक एक सेंटेंसेस को 4 तरीके से। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। तो आपने एक एक करके सारी चीजें करा रहा हूं। ठीक है, तो आपने आई एम में लिया, आई वॉज में लिया, उसके बाद चलते हैं आई हैव की तरफ। आई हैव की तरफ चलते हैं।
आई हैव मतलब यहां पर जो मैं करा रहा हूं, आई हैव, यहां पर इस हैव का मतलब होगा मेरे पास होना। कोई चीज जो आप पास के लिए बता रहे हैं, जैसे मेरे पास कुछ है, मेरे पास घर है, कार है, बाइक है, कहते हो ना कि मेरे पास घर है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास पैसे है, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मेरे पास अच्छी पर्सनल, अच्छी शर्ट, अच्छा पैंट, अच्छे ट्राउजर, अच्छा मकान, अच्छे दोस्त है। जब भी आप अपने लिए पास की चीज लगाते हैं, मेरे पास ये, मेरे पास वो है, उसके पास ये, उसके पापा के पास कार है, उसके भाई के पास बाइक है, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी, उसके पास सोने की चेन है, उसके पास एक अंगूठी है, उसका बुखार है, उसको टांग में दर्द है, उसके सर में दर्द है, उसकी आंख है, चार है, कार है, गाय के चार पैर होते हैं, आंख होती है, पूंछ होती है, काइंड ऑफ इतनी ज्यादा चीज है। तो मेरे भाई आपका ये जो भाई है ना, आज आपको सिखा देगा, आपका भाई आज आपको टैलेंटेड बना देगा, आज आपका भाई आप लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंट बना देगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप इस वीडियो को रोक रोक कर इन सेंटेंस को 20 बार अलग से आप बोलने का प्रयास करिए। तो मेरे पास, जैसे मैंने कहा, मेरे पास एक बड़ा दिल है, मेरे पास एक बड़ा दिल है, ठीक है, मेरे पास एक बड़ा दिल है, तो क्या बोलूंगा, मेरे पास एक बड़ा दिल है, आई हैव a hurt, I have a hurt, I have a big hurt, I have a big hurt for people। अब आप लोग मुझे इस वीडियो को भी पॉज करिए, ठीक है, मैं चुप रहता हूं, आप मुझे 10 चीजें बताइए जो आपके घर में, आपके पास में है, आपकी लाइफ में आपके पास है, बोलो उसे, टाइप करो और बोलो। इस वीडियो को रोक कर बताओ 20 चीजें क्या आपके घर में है, 10-20 चीजें जल्दी बताओ मुझे क्या आपके घर में है। तो मेरे पास बड़ा दिल है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक बाइक है, कुछ भी। इंग्लिश का दूसरा है बक बक करना, बक बक करेंगे इंग्लिश आएगी, नहीं करेंगे नहीं आएगी मेरे भाई। तो बक बक करिए, बताइए कि क्या क्या चीजें हैं आपके पास, अभी आपके घर में क्या क्या चीजें हैं, आपके पास क्या क्या चीजें, जल्दी बताइए। मैं चाहता हूं कि 10-20 चीज बता दीजिए मुझे आप, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं मेरे भाई नहीं आएगा। आपको कुछ भी जो चीज आपके पास है, BMW है, मर्सिडीज है, कार है, स्कूटी है, बाइक है, प्रॉपर्टी है, कॉन्फिडेंस है, पर्सनैलिटी है, शर्ट है, ट्राउजर है, वॉच है, कैप है, शूज है, कुछ भी आप बस बकबक करिए। आई हैव शूज, आई हैव वॉच, आई हैव ट्राउजर, आई हैव 2 hands, आई हैव 2 eyes, आई हैव 1 nose, आई हैव 2 pair of shoes, आई हैव 1 chair, आई हैव 1 table, आई हैव 1 flight, आई हैव 1 car, आई हैव 1 property, आई हैव 1 जिस कुछ भी है। ग्रेट, ये देखिए मेरे पास एक कार है, जल्दी बनाइए फटाफट से। मेरे पास, तो मेरे पास एक कार है, तो मेरे पास के लिए क्या बोलेंगे, आई हैव, पूरा सेंटेंस बनाइए इसे, आई हैव। उसके पास अगर लड़का है तो बोलेंगे ही हैज, लड़की होगी तो बोलेंगे ही शी हैज। उसके पास मेरी घड़ी है। तुम्हारे पास एक बुक है तो क्या बोलेंगे, यू हैव। उसके पास एक विचार है तो क्या बोलेंगे, हमारे पास, वी हैव। सेंटेंस को पूरा करिए फटाफट से। तो मेरे पास एक कार है, चेक कर लीजिए, तो क्या बोलेंगे, आई हैव अ कार। उसके पास एक घड़ी है, ही हैज अ वॉच। तुम्हारे पास एक बुक है, यू हैव अ बुक। हमारे पास एक विचार है, वी हैव एन आइडिया। अगर इसको आप नेगेटिव में बोलते हो, ध्यान रखना, सिंपल नेगेटिव में बोलते हो तो क्या बनेगा, ये देखिए, जैसे मैंने बोला मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं है तो यहां पर मैं बोलूंगा डोंट। क्या बोलूंगा, डोंट, आई डोंट, नॉट नहीं लगाऊंगा, डोंट लगाऊंगा, आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार। अगर यहां सिंगुलर होता तो मैं बोलता ही डजंट, ही डजंट हैव, डज लगता ही हैव रहेगा, ध्यान रखना। डजंट के साथ हमेशा क्या आता है, हैव। ही डजंट हैव अ कार, ही डजंट हैव अ वॉच, ठीक है। क्या मेरे पास एक कार है, डू आई हैव अ कार, डू आई हैव अ कार। क्या मेरे पास कार नहीं है, डोंट आई हैव अ कार, डोंट आई हैव अ कार। तो ऐसे ही जो आपके पास चीजें हैं, 4 तरीके से बोलना है। जैसे मेरे पास वॉच है, आई हैव अ वॉच। मेरे पास वॉच नहीं है, आई डोंट हैव अ वॉच। क्या मेरे पास वॉच है, डू आई हैव अ वॉच। क्या मेरे पास वॉच नहीं है, डोंट आई हैव अ वॉच। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास मोबाइल नहीं है, आई डोंट हैव अ मोबाइल। क्या मेरे पास मोबाइल है, डू आई हैव अ मोबाइल। क्या मेरे पास मोबाइल नहीं है, डोंट आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक शर्ट है, आई हैव अ शर्ट। मेरे पास शर्ट नहीं है, आई डोंट हैव अ शर्ट। क्या मेरे पास शर्ट है, डू आई हैव अ शर्ट। क्या मेरे पास शर्ट नहीं है, डोंट आई हैव अ शर्ट। क्लियर मेरे भाई, 4 तरीके से इंसान बोलता है मेरे भाई। प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, मैं आप लोगों को कराता रहूंगा, ठीक है, मैं आप लोगों को कराता रहूंगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका आई हैड। सेम चीज जब आप पास्ट में जाते हैं तो बोलते हैं आई हैड, आई हैड, आई हैड। तो क्या होगा मेरे भाई, मेरे पास था। क्या था मेरे पास, मेरे पास एक बड़ा घर था, मेरे पास एक बड़ा घर था। तो मेरे पास एक बड़ा घर था तो क्या बोलूंगा,
जब भी पास आपके कुछ था, आई हैड अ बिग हाउस, आई हैड अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर था, मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार, मेरे पास एक वॉलेट था, मेरे पास 100 रुपए थे, मेरे पास 50 रुपए थे, मेरे सर में कल दर्द था, मेरे पास एक ही एसी था, एक कूलर था, मेरे अच्छे दोस्त थे। तो जो भी आपके पास था, तो वहां पर आई हैड, ठीक है। तो क्या था आपके पास? इंग्लिश का दूसरा नाम है प्रैक्टिस, बक जितना बक करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, नो वन कैन स्टॉप यू टू लर्न इंग्लिश, कोई नहीं रोक सकता आपको, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो मेरे पास एक बाइक थी, जल्दी फटाफट बनाइए, मेरे पास एक बाइक थी, तुम्हारे पास एक समस्या थी, हमारे पास पैसे थे, उसके पास एक ऑप्शन था। तो मेरे पास एक बाइक थी, तो व्हाट टू कॉल इन इंग्लिश? मेरे पास आई हैड अ बाइक, तुम्हारे पास एक समस्या थी, यू हैड अ प्रॉब्लम, हमारे पास पैसे थे, वी हैड मनी, उसके पास एक ऑप्शन था, ही हैड एन ऑप्शन, उसके पास एक ऑप्शन था, ही हैड एन ऑप्शन, ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही आप लोगों को, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बना रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो मेहनत, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है विल बी। जब आप विल बी में लगाते हो, उसका मतलब आप कहीं होगे, मैं होऊंगा, मैं कल घर पर होऊंगा। आपने कहा सर आप कल घर कहां हो? मैंने कहा मैं कल घर पर होऊंगा, वो बाहर होएगी, आपके पापा आगरा में होएंगे, मेरे पापा ऑफिस में होएंगे, मेरी बहन, ठीक है, घर पर होएगी। तो जहां भी जो भी व्यक्ति होएगा तो विल बी लगाना है। क्या लगाना है? विल बी। जैसे मैं बाहर होऊंगा, आपने कहा संदीप सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं आज, मैंने कहा आज तो मैं बाहर होऊंगा, तो मिल नहीं पाऊंगा, बाहर होऊंगा, तो मैं बाहर होऊंगा। तो आई के साथ जब भी विल आता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको बोलते हैं I'll बी आउटसाइड। मैं बाहर होऊंगा, I'll बी आउटसाइड। मैं आगरा में होऊंगा, I'll बी इन आगरा। मैं तुम्हारे साथ कल होऊंगा, I'll बी विद यू। मैं इंस्टीट्यूट में होऊंगा, I'll बी इन इंस्टीट्यूट। मैं यहां होऊंगा, वहां होऊंगा, ये होगा, वो होगा, तो वहां पर I'll, ठीक है। क्या लगाना है? गुड़िया, सबना, सारे जितने बच्चे देख रहे हैं, I'll यूज करना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, लुक एट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कल बिहार में होऊंगा, जो बच्चा मुझसे मिलना चाहता है बिहार में, तो मैं बता दूं मैं कल बिहार में होऊंगा। तो मैं कल बिहार में होऊंगा तो क्या बोलेंगे? मैं, तो आई विल को शॉर्टकट में देखिए डब्ल्यू लगाने की जरूरत नहीं है। मैं कल बिहार में होऊंगा, I'll बी इन बिहार। आने वाले कल को बोलते हैं टुमारो। मैं कल बिहार में होऊंगा, I'll बी इन बिहार टुमारो। वो कल डीएसएल में होगा, he'll बी इन डीएसएल टुमारो, संदीप सर खुश होंगे, संदीप सर विल बी हैप्पी, हम व्यस्त होंगे, विल बी बिजी, विल बी बिजी। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आई विल हैव, जब आप फ्यूचर में बोलते हो कि मेरे पास, पता है मेरे पास 2030 में मर्सिडीज होगी, मेरे पास दुबई में एक फ्लैट होगा, मेरे पास बिहार में एक जमीन होगी, मेरे पास एक गार्डन होगा, मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त होंगे, मेरे पास सोना होगा, चांदी होगा, पैसा होगा, दौलत होगी, जो भी इन फ्यूचर आपके पास होगी और कहना चाहते हैं तो वहां लगाएंगे आई विल हैव। एग्जाम्पल समझते हैं, मेरे पास अच्छी नौकरी होगी, मेरे पास एक अच्छी नौकरी। बस आप बोलते जाओ, बनाते जाओ, ठीक है। और उससे रिलेटेड आप बहुत सारे सेंटेंसेस इस वीडियो को पॉज करके भी बनाइए। तो कहेंगे मेरे पास अच्छी नौकरी होगी, तो क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा आई विल हैव अ गुड जॉब, मेरे पास एक अच्छी नौकरी होगी, आई विल हैव अ गुड जॉब। मेरे पास एक अच्छी नौकरी होगी, आई विल हैव अ गुड जॉब, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास। आपके पास एक जॉब होगी, तुम्हारे पास मेरा नंबर होगा, उसके पास एक मोबाइल होगा,
संतोष को जुकाम होगा, तो आपके पास एक जॉब होगी। क्या बोलेंगे? आपके पास एक जॉब होगी। यू विल हैव अ जॉब, यू विल हैव अ जॉब। तुम्हारे पास मेरा नंबर होगा, यू विल हैव माई नंबर। उसके पास एक मोबाइल होगा, ही विल हैव अ मोबाइल, ही विल हैव अ मोबाइल। संतोष को जुकाम होगा, संतोष विल हैव, संतोष विल हैव कोल्ड। अब आपके पास फ्यूचर में क्या क्या होगा वो मुझे बताइए। जैसे मेरे पास डिग्री होगी, आई विल हैव अ डिग्री। मेरे पास प्रॉपर्टी होगी, आई विल हैव प्रॉपर्टी। मेरे पास कार होगी, आई विल हैव कार। आई विल हैव अ बाइक, आई विल हैव अ स्कूटी। आई विल हैव गोल्ड, आई विल हैव सिल्वर। आई हैव प्रॉपर्टी, आई विल हैव दिस, आई विल हैव दैट। आई विल हैव मेनी फ्रेंड्स, आई विल हैव फ्लाइट इन दुबई। आप खेलो, इंग्लिश को फील करो, प्रेशर मत लो, फील करो। क्योंकि इंग्लिश का दूसरा नाम है खेलना। इंग्लिश के साथ हमें क्या करना है मेरे भाई? खेलना है। वी आर हियर टू प्ले विद इंग्लिश। हमें खेल खेल कर आगे बढ़ना है। खेल में एक सब कुछ कहां मिलेगा आपको बता दूं, ये सब कुछ कहां दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ये सब कुछ आप लोगों को मेरे भाई इसी बैच में मिलेगा। बैच का नाम है इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश, जो कि मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए क्रांतिकारी एप्लीकेशन पर। ये बैच दिन के 1:15 पर शुरू होगा हमेशा की तरह। बहुत सारे बच्चे आते हैं, जुड़ते हैं। आप भी जुड़िए, इस क्लास को शेयर करिए ज्यादा ज्यादा लोगों तक, ताकि मैं इस देश के कोने कोने के बच्चों को ज्यादा ज्यादा कॉन्फिडेंट बना सकूं, ज्यादा एडवांस बना सकूं। उनके सपनों को पूरा करने का मेरा मिशन और विजन है। इस मिशन विजन में आप मेरे साथ रहिए, आप भी सीखिए, लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करके उनको भी सिखाइए कि दुनिया आपको केवल कंटेंट देती है, नॉलेज देती है। संदीप सर आपको ना केवल नॉलेज देंगे, बल्कि उस नॉलेज को यूज कैसे करना है वो भी आपको देंगे, ताकि आप परेशान ना हो। ये देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या है। नेक्स्ट है आपके पास वांट। वांट के कई सारे मतलब होते हैं। जब आपका मतलब मकसद किसी कमी के अंदर होता है कि कोई चीज आपको चाहिए होती है, तो वहां पर लगाते हैं आई वांट। क्या लगाते हैं? आई वांट। जैसे आपको चाहिए, मुझे चाहिए, किसी भी चीज की जरूरत होती है तो हम क्या लगाते हैं? आई वांट। जैसे मैंने कहा मुझे पैसा चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे एटीएम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, है ना, मुझे सोना चाहिए, मुझे चांदी चाहिए, मुझे दुबई में फ्लैट चाहिए, मुझे अच्छे दोस्त चाहिए, मुझे एक अच्छी वॉच चाहिए, अच्छे शूज चाहिए, अच्छी शर्ट चाहिए। जब भी आपको कुछ भी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, है ना, समोसा चाहिए, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, जब भी कुछ चाहिए तो आप लगाइए आई वांट। जैसे मुझे पैसा चाहिए, ये छोटी छोटी सिचुएशनल बेस्ड सेंटेंसेस हैं, इनको अपने दिमाग में डाल लीजिए। आई वांट मनी, मुझे पैसा चाहिए, आई वांट मनी। मुझे आपका साथ चाहिए, आई वांट योर कंपनी। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी कुछ चाहिए आपको मेरे भाई, जो भी कुछ चाहिए सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड़िया, यू आर डूइंग गुड, है ना। उसके बाद देखिए, देखिए मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए, तो आई वॉन्ट अ पेन। मुझे एक पेन चाहिए, आई वॉन्ट अ पेन। तुम्हें कार चाहिए, यू वॉन्ट अ कार। हमें घर चाहिए, वी वॉन्ट अ फ्लैट। तुम्हें एक क्लास चाहिए, you want this class, you want this class। तुम्हें क्लास चाहिए, you want this class। फिर से बता दो भाई, ये सारी क्लास आपको कहां मिल रही है? सारी क्लासेस आपको मेरे भाई मिल रही है इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश पे। नया बैच है, लिमिटेड सीट्स हैं, आप इस क्लास में जरूर आओ। आप इस देश के किसी भी कोने में, मैं कहता हूं विदेश के किसी कोने में हो, आप तुरंत एप्लीकेशन पे जाइए, डाउनलोड करिए डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। मैं आपके साथ रहूंगा डेली। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होगी। कोई भी डाउट है, नंबर मिलेंगे, कॉल करिए, बात करिए, साथ में हो। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है आपका आई वॉन्ट टू। इस वॉन्ट टू को शॉर्टकट में मेरे भाई वोना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहां पर? इस वॉन्ट टू को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? वोना, वोना, वोना। कुछ जो आप करना चाहते हैं, कुछ आपके अंदर से कुछ विश है, कुछ करने की जब विश है, अंदर से चाहते हैं कि मैं चीज कर दूं, मैं चीज है ना पालू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मिलने की एक विश अंदर से, मैं कार खरीदना चाहता हूं, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, मैं दुबई जाना चाहता हूं, मैं बिहार जाना चाहता हूं, मैं गाना गाना चाहता हूं। तो जब भी कुछ आप गाना चाहते हो, बोलना चाहते हो, सुनना चाहते हो, खाना चाहते हो, पीना चाहते हो, नाचना चाहते हो, खेल, जो कुछ करना चाहते हो, आई वो ना, आई वो ना, आई वो ना। ठीक है, आई वो ना। तो कैसे बोलेंगे मैं भाई? एक एग्जाम्पल, जैसे मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूं, मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूं, सिंपल। मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूं,
आई वॉना ईट एन आइसक्रीम। आई वॉना ईट एन आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूं। आई वॉना ईट एन आइसक्रीम। मैं बाहर जाना चाहता हूं। आई वॉना गो आउटसाइड। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। आई वॉना मीट यू। आई वॉना मीट यू। इस वीडियो को रोक कर आप मुझे बताइए 10 चीज क्या करना चाहते हैं। ये जो क्लास आप देख रहे हैं ना, आपकी प्रैक्टिस के लिए, मैं तो इसी क्लास को 21 बार देखिए, 21 टाइम्स मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। इस क्लास को आप YouTube पे जब मन करे चला लीजिए, और इस क्लास को जो मैंने आपको सिखाया है उसको 21 डेज तक ऐसी प्रैक्टिस करिए। मैं शर्त के साथ कह सकता हूं, यह क्लास आपका बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देगी, जड़ से स्ट्रॉन्ग कर देगी। कैसे क्या करना है सब कुछ बता देगी। 21 दिन तक इस क्लास को भी लगातार आप देखना शुरू करिए। जो जो मैंने एक्सरसाइज बताई, वीडियो को रोकिए, किस बार बोलिए, प्रैक्टिस करिए, ज्यादा एग्जाम्पल दीजिए। तो मैंने कहा आपसे कि मैं बाहर जाना चाहता हूं। मैं बाहर जाना चाहता हूं, तो क्या बोलेंगे? मैं बाहर जाना चाहता हूं। मैं बाहर जाना चाहता हूं। आई वोना गो आउटसाइड। आई वोना गो आउटसाइड। वो खेलना चाहता है। अब देखिए, वह के लिए क्या लगाएंगे? ही, और चाहता के लिए वॉन्ट्स टा। वॉन्ट्स टा। वॉन्ट्स टू को सिंगुलर में ध्यान रखना, यहां पर वॉन्ट टू को हमने बोला वोना, सिंगुलर में ध्यान रखना, वॉन्ट्स टू को बोलते हैं वॉन्ट्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई? वॉन्ट्स। आप यहां आना चाहते हो। आप यहां आना चाहते हो। मैं बाहर जाना चाहता हूं। आई वांट टू गो आउटसाइड। वो खेलना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू प्ले। राइट। आप यहां आना चाहते हो। यू वांट टू कम। यू वांट टू कम हियर। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। आई वांट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। आई वांट टू लर्न इंग्लिश। क्लियर मेरे भाई? ऐसे ही बेहतरीन बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये सब कुछ मुझे आप लोगों को देना है। ये सब कुछ मुझे आप लोगों को सिखाना है। ठीक है मेरे भाई? ये सारे स्ट्रक्चर्स, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो मुझे आपको सिखाने हैं। किस बैच में सिखा रहा हूं भाई? मेरे इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश में सिखा रहा हूं। इस बैच में कौन कौन आ सकता है? इस बैच में आप जेई, नीट, आप जिस फील्ड में हो दुनिया के, और आपको लगता है कि इंग्लिश आपके लिए जरूरी, मैं कहता हूं जरूरी है, तो आपको भटकना नहीं है। मैं आपके साथ हूं। मैं आपको वो भरोसा दे रहा हूं कि आपका जो कंटेंट भी है, आपके पास नॉलेज भी है, सब कुछ है, लेकिन परेशान आज आप भी हो कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का। तो मेरे भाई दे रहा हूं ना मैं आपको, ले लो ना वो कॉन्फिडेंस। ये सब कुछ जो लेकर आया हूं वो आप लोगों के लिए तो है। ले लीजिए इसे। क्यों आप इधर उधर भाग रहे हो? क्यों उधर से उधर जा रहे हो? आप लो, भागो मत ना, मेरे साथ आओ, मैं दूंगा आप लोगों को ये जितना भी सब कुछ मैं लेकर आया हूं, जितना भी मैंने सब कुछ रिसर्च किया है उसको आपको देना चाहता हूं। ले लो आप उस चीज को। ठीक है? इस बैच के बाद मैंने आपको बताया कि आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग में अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर पाएंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सब कुछ कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्यों इंग्लिश बोलना सीखना चाहिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आज के डेट में ग्लोबल और इंटरनेशनल लेवल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आप लोगों की स्पोकन इंग्लिश, आप लोगों की पब्लिक के बीच में स्पीकिंग, आपकी कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट के अंदर, स्कूल में, कॉलेज में किस तरह, किस व्यक्ति से बात करनी है, मीटिंग करनी है इंग्लिश के अंदर, वो सब कुछ यहां इस क्लास में मैं कवर कराऊंगा। अगर आपका और भी कोई गोल है इंग्लिश को पीछे सीखने का, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि एटलीस्ट मुझे पता चल सके कि हाँ आप इस चीज के लिए इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। उससे रिलेटेड भी बहुत सारा कंटेंट आपके लिए यूट्यूब और आपकी एप्लीकेशन पर जरूर लेकर आऊंगा। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब कुछ यहां पे इस क्लास में दूंगा। सब कुछ ऐसा दूंगा कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत आगे तक बढ़ जाएगा। ठीक है? तो आप लोगों को मैं एक नए मॉडर्न तरीके से, जो आपके अंदर इंग्लिश का डर है, फियर ऑफ इंग्लिश, आप लोगों के अंदर जो डर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर डर होता है। किस किस का डर होता है? वो समझ लेते हैं लेकिन हेजिटेशन होती है ना। वो अपने आप को कमजोर जो मानते हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, स्पीकिंग में अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं मानते, सोशल मीडिया पर अपने विचार शेयर नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के लिए बैच लेकर आया हूं, इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश। इसी बैच के अंदर आप लोगों की सारी समस्याओं का एक हल है, इंस्टेंट स्पोकन इंग्लिश। भटकने की कहीं भी जरूरत नहीं है। अब आपको, आप सीधे संदीप सर के साथ आइए, डीएसएल में आइए। मैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए पूरी गारंटी लेता हूं। आइए, सीखिए और एक नई कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़िए। ठीक है मेरे भाई? सो जितने भी बच्चे इस क्लास को कर रहे हैं, इस क्लास को ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। लोगों को बताएं कि हाँ इंग्लिश सीखना है तो संदीप सर के साथ करना है। ठीक है? नंबर्स आप लोगों को मैंने दे दिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं।
राइट ज्यादा से ज्यादा लोग आपके जुड़े क्लास के अंदर। जो बच्चे इस चैनल में पहली बार हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा टारगेट है 10 मिलियन बच्चों को इस देश के कोने कोने तक तरक्की करवाना। इस मिशन में मेरा साथ दीजिए, आइए उनको सिखाइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। सभी को नमस्कार, राधे राधे। मिलते हैं अगले सेशन में। जुड़ना ना भूलिएगा DSL क्रांतिकारी ऐप में, इंस्टेंट स्पोकन में। बाय बाय, टेक केयर।